कुदरत ने हमें एक नायाब चीज दी, वो है दिमाग, जिसके बल पर आज इंसान ने काफी तरक्की कर ली है। पहले एक वक्त था जब मानव गुफा में रहा करता था, लेकिन फिर गुफा झोपड़ी और मकान में बदलने लगे। अब ये इंसानी दिमाग का ही नमूना है कि आज हम प्राचीन से आधुनिक बन पाए हैं और इस आधुनिक युग को और आधुनिक बनाने का काम कर रहे हैं दुनिया भर के आर्किटेक्चर, जिन्होंने वक्त वक्त पर बेजोड़ आर्किटेक्चर का नमूना दुनिया के सामने रखा, जिसे जिस किसी ने भी देखा उसने यही कहा, वाह क्या डिजाइन है। आज अपनी इस वीडियो में हम इंसानी दिमाग की कुछ ऐसी नायाब चीजें पेश करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्चर डिजाइन्स कहलाते हैं, जिनको देखकर दुनिया आज भी दांतों तले उंगलियां दबाती है। बुर्ज खलीफा, दुबई का बुर्ज खलीफा। अब नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये सुना है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 828.9 मीटर है। इसे बनाने में 12,000 कारीगरों को लगाया गया था। 803 मीटर ऊंची इस टावर को बनाने की जब शुरुआत हुई तो इसकी कोई डिजाइनिंग नहीं की गई थी, जिसकी वजह ये थी कि इसके निर्माण कार्य के शुरू होने के साथ ही साथ इसके डिजाइन पर भी काम चल रहा था। बुर्ज खलीफा को 2004 में बनाना शुरू किया गया और 2010 में बनकर तैयार हो गया। साल 2004 में ईमार प्रॉपर्टी डेवलपर के मालिक ने बुर्ज खलीफा बनाने का काम अमेरिकी कंपनी स्किडमोर रोविंग्स एंड मैरल को इसके डिजाइन का काम दिया। इस कंपनी के आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा की डिजाइनिंग का श्रेय जाता है। कहते हैं कि भविष्य में ऐसी बिल्डिंग बनाना आसान नहीं है। ये सही है कि अरब कंट्रीज में ही इससे ऊंची इमारतों के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, फिर भी एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक बुर्ज खलीफा ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी रहेगी। इस इमारत के 76वें तल पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है और 158वें तल पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद और 144वें तल पर दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब है। हारपा कॉन्सर्ट हॉल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर। हारपा कॉन्सर्ट हॉल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर आइसलैंड में बना है। अपने उद्घाटन से पहले ही इसने आइसलैंड की राजधानी रेक्योवेक में छटा बिखेर दी है। इसे साल 2011 में तैयार कर दिया गया था। कहा जाता है कि इसके बनने से पहले रेक्योवेक के बंदरगाह सोए हुए थे। इसने न केवल लोकल लोगों को लुभाया, बल्कि पर्यटकों को भी अपने बहुरंगी कांच के शानदार डिजाइन से अपनी ओर खींचा। इसकी कल्पना ओलाफर एलाइसन ने की थी, बाद में इन्होंने इसे मूर्त रूप दिया। इसकी डिजाइन ऐसे की गई है जैसे कि एक क्रिस्टल के कवर से ढकी हुई हो, साथ ही एक पूरे ज्योमेट्रिक वॉल्यूम को भी पूरा करती है। स्ट्रिप्स के रूप में सजाए गए इसके बाहरी एलईडी जगमगा उठते हैं, जो इसके वाटर फ्रंट लैंडमार्क को सुंदरता की छिलमिलाती रोशनी में बदल देती है। गार्डन्स बाय द बे। गार्डन्स बाय द बे सिंगापुर में स्थित है। ये गार्डन 250 एकड़ में फैला हुआ है। इस गार्डन की खासियत ये है कि इसमें 80 से 160 फीट ऊंचे कुल 18 स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें 1,50,000 से ज्यादा पौधे लगे हैं। जब रात हो जाती है तो यहाँ ट्री टावर्स पर लाइट शो भी किया जाता है, पर इसके लिए बिजली खर्च नहीं की जाती है। बिजली टावर्स पर लगे सोलर पैनल से बनाई गई बिजली का उपयोग किया जाता है। यहाँ 2 टावर्स के बीच 22 मीटर ऊंचा स्काईवे है। इस गार्डन में करीब 17,000 पेड़ पौधे हैं, जिनकी 200 प्रजातियां हैं। यहाँ का आकर्षण फ्लावर क्लॉक, ड्रैगन फ्लाई लेक, किंगफिशर लेक, क्लाउड फॉरेस्ट है। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाउस भी यही है। इसे विल्किंसन आयर ने डिजाइन किया था, जो कि एक अलग ही क्लाइमेट का नजारा पेश करती है। यहाँ एक साथ सूखे और ह्यूमिड वातावरण को एक साथ महसूस किया जा सकता है। लिंक्ड हाइब्रिड टावर्स। लिंक्ड हाइब्रिड टावर्स बीजिंग की खूबसूरती को बढ़ाता है। एक साथ 8 जुड़े हुए टावर्स से बना ये कॉमन यूज वाला प्रोमाइसेस 21वीं सदी के शहरी विकास का एक अनूठा उदाहरण है। इसमें वो सब कुछ है जो एक लग्जरी बिल्डिंग वाले टाउनशिप में रहते हैं। आर्किटेक्ट्स ने इसमें हर तरह की सुविधाओं का ख्याल रखा है। मसलन टावर के अलावा बड़ा और खुला परिसर, ओपन रास्ते, पैदल चलने वालों के लिए कॉमन सेंटर्स की सीरीज भी बनाई गई, जिसमें गार्डन, दुकानें, रेस्टोरेंट, स्कूल बनाया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ कांच और स्टील के स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं, जिसके साथ कैफे भी बनाया गया है। ये सभी खासियतें लोकल लोगों और पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। साल 2009 में इसे स्टीवन हॉल आर्किटेक्ट्स ने बनाया था। द शार्ड। लंदन ओलंपिक्स 2012 में द शार्ड नाम की इस गगनचुंबी इमारत की चर्चा खूब थी। 72 मंजिला गगनचुंबी इमारत यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसे थेम्स नदी के किनारे बनाया गया है।
इसे चर्च की सीढ़ियों से प्रेरित होकर बनाया गया है। इसके फ्रंट को कांच से बनाया गया है, जिसको 8 एंगल दिया गया है। इन एंगल्स से देखने पर शहर और आकाश अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। बाहर से पियानो की तरह दिखने वाले इस हैरत अंगेज बिल्डिंग में ऑफिस, अपार्टमेंट्स, रेस्टोरेंट और एक होटल बनाया गया है। इसके सभी एंगल्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे किसी भी एंगल से देखें तो 40 मील दूर तक का नजारा देखा जा सकता है। रेजो पियानो नाम के एक आर्टिस्ट ने इसको डिजाइन किया था। इसे बनाने में तकरीबन 43 खरब रुपए खर्च किए गए थे। ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बनाया गया एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। इसे यूनेस्को ने हेरिटेज की लिस्ट में भी जगह दी है। ओपेरा हाउस के कंस्ट्रक्शन की कल्पना जॉन उज्जॉन ने की थी, जिसके लिए उन्हें साल 2003 में वास्तुकला का सबसे बड़ा सम्मान पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। ओपेरा हाउस के अंदर प्रवेश करते ही हम सबसे पहले 3 सिनेमाघरों, प्ले हाउस, स्टूडियो और ड्रामा थिएटर को देखते हैं। इसकी कई विशेषताओं में से एक इसकी सजावट है। इसका कॉन्सर्ट हॉल ओपेरा हाउस का एक मुख्य आकर्षण है, जिसमें तकरीबन 2700 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस हॉल में 700 मंच बनाए गए हैं। यहाँ बच्चों के मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा गया है। यहाँ हर साल बच्चों को बैले, थिएटर, डांस, म्यूजिक, ओपेरा और कॉमेडी के साथ कई शोज देखने को मिलते हैं। मेट्रोपोल पैरासोल बिल्डिंग। मेट्रोपोल पैरासोल बिल्डिंग स्पेन के सिल्विले सिटी में स्थित है। ये दुनिया का सबसे विशाल लकड़ी की छत का स्ट्रक्चर है। इसकी डिजाइनिंग जर्मनी के आर्किटेक्ट जर्गेन मेयर हरमेन ने की थी। इसे बनाने में तकरीबन 8 अरब रुपए का खर्च आया था। इसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर है। ये जमीन से 26 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर का पॉपुलर नाम लास सितास दे ला एनकार्नेशन है। इसका निर्माण 2005 में शुरू हुआ था और 2011 में पूरा हुआ। इसमें विशाल 6 छतरी यानी पैरासोल आपस में जुड़े हुए हैं। इसकी डिजाइन कैथीड्रल, सेविले और फिकस यानी गूलर के पेड़ जैसी है। इसके अंदर एक मार्केट, एक पोडियम और एक म्यूजियम भी है। ओपन एयर पब्लिक प्लाजा भी इसी छत पर है। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है। चर्च ऑफ अवर सेवियर। चर्च ऑफ अवर सेवियर डेनमार्क के कोपेनहेगन में बनाया गया है। ये अपनी बाहरी सपिरले घुमावदार सीढ़ियों के लिए फेमस है। इन्हीं सीढ़ियों के जरिए चर्च पर चढ़ा जाता है। ये अपने कैरोलन के लिए भी जाना जाता है, जो उत्तरी यूरोप का सबसे बड़ा कैरोलन है। यह हर सुबह 8 बजे से म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है और आधी रात तक धुन बजाता है। इस चर्च का डिजाइन आर्किटेक्ट लैम्बर्ट वैन हेवन ने किया था। इस चर्च को 1696 में बनाया गया था, लेकिन इसके सपिरले शिखर का उद्घाटन 1752 में किया गया था। यहाँ लोग चढ़ाई करने के लिए आते हैं और चर्च के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठकर शांति पाने के लिए अपना वक्त बिताते हैं। इस चर्च को एक डच बरोक शैली में बनाया गया है, जिसका मूल लेआउट ग्रीक क्रॉस की तरह है। इसकी दीवारें ग्रेनाइट की नींव पर टिकी हुई हैं, जो कि लाल और पीले रंग की टाइलों से बनी हुई हैं। इन्हें रैंडम पैटर्न में बनाया गया है। इस चर्च का शिखर बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। इसके खम्भों के बीच लंबे और गोल धनुषाकार खिड़कियां बनाई गई हैं। इसके पूर्वी गैबल को छोड़कर क्रॉस आर्म्स गैबल में एक एंट्री डोर बनाया गया है, जो कि पवित्रता का प्रतीक है। तो देखा आपने, दुनिया में ऐसी कई आर्किटेक्ट डिजाइन मौजूद हैं जिनकी बनावट कहीं और देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इन 10 नायाब डिजाइन में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।